बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ओवर बिलिंग स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। एफआईए ने 10 करोड़ यूनिट की खुद बुर्द पकड़ ली। सरकारी इदारों को भी ओवर बिलिंग का इंकशाफ। सुप्रीडेंट इंजीनियर्स इंक्वायरी में मुतमईन ना कर सके। लेस्को के बड़े अफसरान की गिरफ्तारियां मुतवक्के। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ओवर बिलिंग स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एफआईए ने लेस्को के मजीद 10 करोड़ यूनिट की खुर्द पकड़ ली। एफआईए के मुताबिक लेस्को ने एक साल में 92 करोड़ यूनिट आवाम पर ओवर बिलिंग के जरिए डाले। लेस्को की जानिब से सरकारी इदारों को भी ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। 82 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग की दस्तावेजात एफआईए ने कब्जे में ली थी। एफआईए के मुताबिक छानबीन के दौरान मजीद 10 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग के सबूत मिले हैं। आइंदा चंद रोज में लेस्को के मजीद बड़े अफसरान की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। एफआईए की जानिब से सुप्रीडेंट इंजीनियर को तलब किया गया। एफआईए के मुताबिक सुप्रीडेंट इंजीनियर सवालात के ठोस जवाबात नहीं दे पाए। आइंदा ओवर बिलिंग का जुम्मेदार हूँगा, दोबारा गलती करूँ तो सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए। लेस्को अफसरान हलफनामे जमा करवाने लगे। हलफनामे में आइंदा ओवर बिलिंग ना करने का वादा। ओवर बिलिंग पर सख्त पॉलिसी होने पर लेस्को अफसरान से हलफनामे लेने का फैसला किया गया। लेस्को अफसरान की जानिब से कंपनी में जमा कराए जाने वाले हल्फनामों में कहा गया, आइंदा ओवर बिलिंग करने की सूरत में वो खुद जिम्मेदार होंगे। ओवर बिलिंग करने की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। लेस्को में ग्रेड 17, 18 और 19 के अफसरान ओवर बिलिंग न करने पर मबनी हल्फनामे जमा कराएंगे। एफआईए ने चंद रोज कबल ओवर बिलिंग पर मुकदमात दर्ज करने का फैसला किया था। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल को फैसले बारे आगाह किया गया। ओवर बिलिंग पर सख्त पॉलिसी होने पर लेस्को अफसरान से हल्फनामे लेने का फैसला किया गया। ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की जिम्मेदार फील्ड फॉर्मेशन को करार दिया गया है। शहरियों को जान के लाले पड़ गए। मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। दमा, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों की दर्जनों अद्वियात मार्केट से गायब। फ्लैजल, केटोस्टेरल, एटोरिक्स, टेग्रॉल, हेपारिन, क्यूब्रान टैबलेट भी नापैद। आंखों के ड्रॉप्स और सांस के स्प्रे भी नहीं मिल रहे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अद्वियात की किल्लत दूर करने में नाकाम। जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात की मार्केट में शदीद किल्लत से मरीजों को परेशानी का सामना। अद्वियात की तलाश में मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ तशखीसी टेस्टों के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन भी मार्केट से गायब हैं। टैबलेट, जिट्रॉल, न्यूडीपा और ग्लूकोफेज 1 ग्राम टैबलेट भी नापैद है। ब्लड प्रेशर की दवा एक्सटोर भी मरीजों को मुयसर नहीं। आंखों के मुख्तलिफ कतरे, असोर, मरहम, पोलीफैक्स भी मार्केट से गायब हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अद्वियात की शदीद किल्लत दूर करने में ताहाल नाकाम है। साबिक निगरान हुकूमत का बड़ा मंसूबा खुड्डे लाइन। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स बदतरीन इंतजामी बदनज़मी का शिकार। सरमायाकार एक ही छत तले 21 एनओसीज की बड़ी सहूलत से महरूम। केस दोबारा ई खिदमत मरकज़ में अप्लाई करवाया जाने लगा। सनतकार वन विंडो की फैसिलिटी लेते लेते दोहरी एप्लीकेशन और प्रोसीजर का शिकार हो गए। सेक्रेटरी बल्दियात ने नोटिस ले लिया, मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की। फैसिलिटेशन सेंटर्स बदतरीन इंतजामी और बदनज़मी का शिकार हो गया। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में अप्लाई करके केस दोबारा ई खिदमत मरकज में अप्लाई करवाया जाने लगा। सनतकार वन विंडो की फैसिलिटी लेते लेते दोहरी एप्लीकेशन और प्रोसीजर का शिकार हो गए। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की निशानदेही पर सेक्रेटरी बल्दियात ने नोटिस लिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर को इसके मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि शहरियों और सरमाया को किसी सूरत दोहरी एप्लीकेशन के चक्कर में ना डाला जाए। हुकूमत के लिए 630 नई बसों की खरीदारी मुश्किल हो गई। पीएनडी और महकमा खजाना ने एतराज़ात उठा दिए। रवां माली साल में 49 अरब का फंड देना मुश्किल। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने भी एतराज़ात से इत्तफाक कर लिया। फिजिबिलिटी और बसों की कैटेगरी पर जवाबात देने की हिदायत जारी की। समेत पंजाब भर में नई बसों की खरीदारी पर एतराजात सामने आए हैं, जबकि रवा माली साल के बजट में 49 अरब रुपए का फंड देना मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्ट हुकाम को रवा माली साल में स्कीम के लिए फंड्स के उजरा में भी मुश्किल है। मंसूबे की फिजिबिलिटी और बसों की कैटेगरी पर मौसर जवाबात देने की हिदायत की हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने खजाने और पीएनडी के एतराजात पर इत्तफाक किया गया है। एतराजात दूर करने के लिए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज हतमी फैसला करेंगी। पंजाब में एक के बाद एक महकमा इंतजामी बदनज़मी का शिकार। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने ऑपरेटर कंपनी को अदायगियां न की। ज़ेर इल्तवा अदायगियों का हजम 2 अरब 20 करोड़ तक जा पहुंचा। बदतरीन माली बहरान का सामना। की
की ऑपरेटर कंपनी को अदायगियां ना होने से बदतरीन माली बहरान का सामना है। जराये के मुताबिक ऑपरेटर कंपनी को जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां ना की गयी। 14 माह की जेर इल्तवा अदायगियों 2 अरब 20 करोड़ रुपए हैं। अदायगियां ना होने से कंपनी को ऑपरेशनल मामलात चलाने में भी मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक मुस्तकिल हुकूमत के आते ही अदायगियों के मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझने लगे हैं। चीनी कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी के इश्तराक पर मुश्तमिल ऑपरेटर्स ने बारहा मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सामने मामला उठाया है। वज़ीर आला के हल्के को पेरिस बनाने की तैयारियां। NA 119 के लिए 1.5 अरब का तरक्याती फंड मंजूर। गलियों की पुख्तगी, सीवरेज की स्कीमों पर फंड खर्च होंगे। बल्दियात, वासा और MCL की स्कीमों की तकमील की जाएगी। पंजाब मरीम नवाज के हल्का NA 119 के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं। हल्के में बल्दियात, वासा और MCL की स्कीमों की तकमील की जाएगी। NA 119 की यूनियन काउंसिल 125, 166, 121, 128 और 129 में तामीराती काम होगा। यूनियन काउंसिल 163, 161, 162 में भी तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने अपने हल्के में अवामी स्कीमों की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत दी हैं। महकमा खजाना ने स्कूलों में मुफ्त किताबें फ्राहम करने के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए, जबकि बल्दिया लाहौर ने सीवरेज और वाटर स्कीमों के लिए 21 अरब रुपए तलब कर लिए। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के लिए हायर एजुकेशन कमीशन को लैपटॉप खरीदने की इजाज़त मिल गई। प्रोसेस अगले हफ्ते में शुरू होगा। खजाना पंजाब ने मुफ्त किताबें फ्राहम करने के लिए 3 अरब रुपए बजट दे दिया। महकमा स्कूल्स एजुकेशन स्कूलों में बच्चों की मुफ्त किताबें फ्राहम करेगा। महकमा खजाना ने 41 अजला के स्कूलों को ऑपरेशनल अखराजात की मद में 6 अरब रुपए दे दिए। ऑपरेशनल अखराजात तनख्वाहों के अलावा होंगे। महकमा खजाना ने महकमा स्कूल्स एजुकेशन को बजट ऑनलाइन कर दिया है। लाहौर की सीवरेज और वाटर स्कीमों का मामला महकमा खजाना ने काबीना को इरसाल कर दिया। बल्दिया लाहौर की जानिब से शहर की सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों को ठीक करने के लिए बजट मांगा गया है। महकमा खजाना ने जिला कौंसिल कसूर को 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। जिला कौंसिल कसूर ने तरक्याती कामों के लिए बजट मांगा था। वजीर आजम लैपटॉप स्कीम के तहत HEC 1 लाख लैपटॉप खरीदेगा। मंसूबे पर 1.5 से 2 अरब रुपए खर्च होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन को स्कीम के अजरा के लिए हुकूमती मंजूरी का इंतजार था। जराये के मुताबिक बजट के बाद स्कीम में ताखीर हुई। तालीमी बोर्ड लाहौर के लिए इंटरमीडिएट सवालिया पर्चों की सिक्रेसी रखना फिर मुश्किल हो गया। मोबाइल फ़ोन गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद इंटरमीडिएट के पेपर्स व्हाट्सएप होने लगे। इंतज़ामिया के सिक्रेसी के दावे धरे के धरे रह गए। उधर लाहौर समेत सुबह भर के हसास इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे नस्ब कर दिए गए। लाहौर के लिए इंटरमीडिएट सवालिया पर्चों की सीक्रेसी रखना फिर से दुश्वार हो गया। मोबाइल फोन गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद इंटरमीडिएट के पेपर व्हाट्सएप होने का सिलसिला न रुक सका। इंतजामिया के सीक्रेसी के दावे हवा हो गए। इंटरमीडिएट पेपर शुरू होने के घंटे बाद ही सवालिया पर्चा व्हाट्सएप के जरिए आउट होने लगा। लाहौर तालीमी बोर्ड तमाम तर इक़दामात के बावजूद बेबस होने लगा। महकमा तालीम ने लाहौर बोर्ड इंतजामिया को इंतबाह कर दिया। इससे कबल मैट्रिक में इम्तिहानात में भी सवालिया पेपर्स आउट होने पर थाना सिविल लाइन्स में साइबर क्राइम कानून के तहत FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। उधर लाहौर समेत सुबह भर के हसास इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे नस्ब कर दिए गए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि मुजमुई तौर पर 638 हसास इम्तिहानी सेंटर्स में 2697 कैमरे नस्ब किए गए हैं। सूबे भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 2395 इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि लाहौर में ताहाल 8 हसास इम्तिहानी मराकज़ में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। शहर के VVIPs की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में खामियां सामने आ गईं। स्कैनर, CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर समेत दीगर सिक्योरिटी आलात की कमी है। पंजाब ने शहर में मौजूद 93 VVIPs के दफातर और घरों की सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म दिया था। IG पंजाब के हुक्म पर अहम अमारात का सिक्योरिटी ऑडिट स्पेशल ब्रांच सिटी की जानिब से किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वजीर आला हाउस जाती घर समेत अहम शख्सियात के घरों और दफातर में सिक्योरिटी आलात की कमी सामने आई है। सामान की रिपेयरिंग, फ्राहमी और तनसीब के लिए 50 करोड़ से जायद के फंड दरकार है। 93 मुकामात पर 1300 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए बरवक्त सामान की फराहमी डिमांड की गई है। मुतलका अदारों ने रिपोर्ट्स तैयार करके IG पंजाब को भिजवा दी। IG पंजाब सिक्योरिटी के लिए हुकूमत से फंड्स मांगेंगे। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी ना बना सकी। गंदम खरीदारी और बारदाना अजरा में ताखीर से किसान परेशानी में मुब्तला हो गए।
हुकूमत गंदम खरीदारी पॉलिसी पर अमल दरामद में नाकाम हो गई। हुकूमत ने 22 अप्रैल तक गंदम की खरीदारी करना थी, मगर ताहाल एक दाना भी ना खरीदा जा सका। दरख्वास्तों की वसूली के बाद स्क्रूटनी के अमल से भी किसानों को आगाह न किया गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम की कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की थी, लेकिन इसके बावजूद खरीदारी न की जा सकी। किसान आड़तियों फ्लोर मिल्स को 2800 से 3000 रुपए तक गंदम बेचने पर मजबूर है। किसानों ने 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का अंदिया दे दिया। इस हवाले से महकमा खुराक का कहना है कि वजीर आजम ने नोटिस लिया, इनके अहकामात के बाद गंदम की खरीदारी का अमल शुरू होगा। मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। दिहाड़ीदार मजदूर तबके की कसीर तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के बेकाबू जिन ने दिहाड़ीदार मजदूर तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इन्हीं मुश्किलात से 2-4 रिक्शा ड्राइवर्स और यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों ने कॉमरेड इरफान अली की क़ियादत में कोट अराइया रायवन रोड पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन के ओहदेदार भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने महंगाई के खिलाफ दुहाइयां दी। कहा, मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। मौजूदा हालात में दिहाड़ीदार अहले खाना समेत फाके काट रहा है। बुरा हशर है जी लोगों का। लोग बच्चों समेत खुदकुशियों की जानिब रवां दमाया। इस सोसाइटी में आप देख रहे हैं तबकाती तकसीम इतनी गहरी हो गई है। अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब के बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही। ये पूरा दिन रिक्शा ड्राइवर गाड़ी चलाने के बाद जब रात को हिसाब करते हो तो बच्चों के लिए 1 पाव दूध नहीं लेके जा सकते। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, 1-2 चक्कर लगते हैं तो आधा हम पेट्रोल जला लेते हैं। बाद में शाम को अपने घर को जाते हैं, जब बच्चे सामने आते हैं तो बच्चे कहते हैं पापा फलां चीज लेनी है, फलां चीज लेनी, तो हम कहाँ से लेके देंगे? जब इतना महंगा पेट्रोल है तो हम कहाँ से डराएंगे? तो मेहरबानी किया जाए, हमारे ऊपर को तरस किया जाए। पार्टन वाले आ जान, पुलिस वाले आ जान, सानू तंग करते हैं, चलान करते 2-2000 रुपए का, चाबी कढ़ लेंदे, ढक्कन खोल लेंदे, पेट्रोल खुला छੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ। पुरअमन लोग लिहाजा साढ़े वास्ते कोई सहूलत दी जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई के बाइस आम आदमी को दरपेश मुश्किलात का नोटिस ले। मजदूर तबका महंगाई के बेकाबू जिन के आगे बेबस हो चुका है और हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुंतजिर है। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। गुलबर्ग और गड़ी शाहों में बिजली के लटकते तार शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरे की इलामत बन गए। यूहानाबाद के वासी मसाइल में जिंदगी गुजारने लगे। उमर टाउन के रहने वाले भी मसाइल से परेशान हैं। गुलबर्ग मेन मार्केट में बेहंगम तारों के गुच्छे मकीनों के लिए खतरा बन गए। तारों के निचली सतह पर लटकने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। मकीनों का कहना है कि घरों के ऊपर तारों के गुच्छे लटक रहे हैं। बारिश होने से अक्सर औकात करंट आ जाता है। गड़ी शाहों में भी दुकानों पर बिजली के लटके तार अजाब बन गए। दुकानों की छतों और शटरों पर लटकते तार किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। दुकानदारों ने कारोबार मुतासिर होने के बायस इंतजामिया से तारों का निजाम दुरुस्त कराने की अपील कर दी। यूहानाबाद एच ब्लॉक मसाइल का गढ़ बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि हर दौर हुकूमत में इलाका नजरअंदाज रहा। पंजाब भर में शुरू होने वाला सुथरा पंजाब मुहिम उनके इलाके तक न पहुंच पाई। कूड़े क्रिकेट की बर्बाद ने जीना महार कर रखा है। तालबा हमारा ये गलियां साफ होने चाहिए, गटर का सही सिस्टम होना चाहिए। तो ये मरियम नवाज़ का इलाका है, लेकिन होना चाहिए। मरियम नवाज़ यहाँ से जीत के गई हैं। हम चाहते हैं हमारे इलाके में सफाई हो और हमारे इलाके में गटरों का निज़ाम सही हो। फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल उमर टाउन के बासी बुनियादी मसाइल से 2-4 हो गए। इलाके की गलियों में बिजली के लटकते तार रिहायशियों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बांस लगाकर तारों को उठा रखा है। मकीनों का कहना है कि तारों के बायस बच्चों की जान को खतरात लाहक हैं। रायमंड रोड से मुल्हिका दुबई कॉलोनी मसाइल की आमाजगाह बन गई। इलाके में सीवरेज निजाम न होने से सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गंदगी और गलाजत ने मकीनों का जीना 2 बार कर दिया। रिहायशियों ने इंतजामिया से मसाइल के हल की अपील कर दी। इंतजामिया की गफलत के बायस वादत कॉलोनी पार्क की सूरत हाल अबतर हो गई। पार्क से झूले तक गायब हो गए। पार्क में नस्ब बेंच भी टूट फूट गए। शहरियों का कहना है कि पार्क के अतराफ में जगह जगह कूड़ा मौजूद है। गलाजत से उठने वाले ताफुन के सबब सांस लेना 2 बार हो गया। लिबर्टी चौक में मौजूद पार्क में नस्ब गड़ी अरसा दराज से गैर फाल है। इलाके की खूबसूरती की अलामत गड़ी खस्ता हाली का शिकार हो गई। गड़ी को जंग लग गया, सुइयां भी टूट फूट चुकी हैं। लिबर्टी चौक जिसको फूलों से सजाया गया है, खराब गड़ी के बायस उसकी रौनकें मांद पड़ गई हैं।
लाहौर में 24 घंटों के दौरान ज्यादती के 8 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मुलजिमान ने 3 कम उम्र बच्चियों और 5 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। डिफेंस में 11 साल बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जहां खवातीन और बच्चियों को जिनसी दरिंदों ने दरिंदगी का निशाना बनाया, वहीं 8 खवातीन को मुख्तलिफ वाक़यात में तशद्दुद करके ज़ख्मी और हिरासां भी किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक डिफेंस ए के इलाके में 11 साल बच्ची को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 4 मुलजिमान दाऊद वारिस, परवेज़, मुराद और आतिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरपुरा में 8 साल बच्ची से तौकीर नामी ओबाश मुलजिम ने ज्यादती की कोशिश की। डिफेंस ए के इलाके में प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करने वाली लड़की को शादी का झांसा देकर 2 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। रायवंड में खातून से उसके साबिक शोहर ने ज्यादती की। हंजरवाल में खातून से मालिक मकान और उसके साथी ने घर में अकेला पाकर ज्यादती की। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुल पर तकरीर और जलाओ गहराव और गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात का ट्रायल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 8 मई तक मुलतवी कर दी और आइंदा समात पर दोनों मुकदमात में मुलजिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस, गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने और शेरपाव पुल पर जलाओ गहराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की 3 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और आइंदा समात पर फरीकैन से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। 9 मई जलाओ गहराव के मुकदमात। पीटीआई रहनुमा आजम खान सवाती उबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे। अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस समेत 6 मुकदमात में आजम खान सवाती की 21 मई तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के हमाद अजहर के खिलाफ नामालूम मुकदमात की तफसीलात फ्राहम करने के मुतालिक समात। आईजी पंजाब पुलिस और डीजी एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात की तफसील बारे रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को FIA की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। करप्शन केस में जमानत मंजूर होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही बेटे रासिक इलाही की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरखास्त पर नोटिस जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने फर्रुख शहजादी के बच्चों को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। बच्चों के नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। मकई के बीज और मकई का स्प्रे नाकिस क्वालिटी का देने और बाद में बात सुनने से इनकार करने पर जुल्फिकार स्प्रे सेंटर रावी रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में पासिंग आउट परेड। पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस वज़ीर आला मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी की हामिल खातून पुलिस एहलकारों में इनामात तकसीम किए। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस वज़ीर आला मरियम नवाज की परेड तकरीब में शिरकत पर सब हैरान रह गए। वज़ीर आला पंजाब ने परेड का खुसूसी मुआयना किया। इस मौका पर उन्हें सलामी भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पासिंग आउट परेड में शामिल लेडी पुलिस बहुत अलर्ट है। खुशी है कि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है। IG पंजाब को हिदायत की कि 7000 खवातीन पुलिस एहलकार कम हैं, इनकी तादाद में इजाफा किया जाए। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि वक्त आएगा कि जब लेडी पुलिस की तादाद 50% से तजावज़ कर जाएगी। खवातीन बहुत मेहनती हैं, माएँ भी, बेटियाँ भी, बहनें और प्रोफेशनल भी हैं। वज़ीर आला का कहना था कि जितनी मेहनत से खवातीन काम करती हैं कोई सोच भी नहीं सकता। सबको सलूट, सबको सलाम। जितने डिलीजेंटली, जितनी मेहनत के साथ हम लोग अपनी जो जिम्मेदारी है वो अदा करते हैं, मेरा ख्याल है कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके लिए हाउ मच एफर्ट गोज इनटू इट। तो आई रियली सलूट ईच वन ऑफ यू। शाबाश। मरियम नवाज शरीफ ने अपने खिताब में यह भी कहा कि पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो एहसास हुआ पुलिस की नौकरी या CM का हलफ हो। बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। वज़ीर आला का कहना था कि मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं होता, जालिम को सजा देते हुए भी तकलीफ होती है। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जालिम को उसकी सजा मिलना ये सबसे ज्यादा जरूरी और मेरे लिए भी एक मुश्किल फैसला होता है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मुझे इस मनसब पर आने के लिए खुद को साबित करना पड़ा। आग के दरिया में से गुजर कर पहुंची हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि ट्रेनिंग कॉलेज के लिए किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं, मैं हर वक्त हाजिर हूँ।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने टीचिंग हस्पतालों में नए तयनात MS साहिबान को पेशेंट केयर बेहतर बनाने का टास्क सौंप दिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने नए MS साहिबान को हिदायत की है कि दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शौर बनाएं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि हस्पतालों में सफाई के इंतजामात और अद्वियात की फ़ाहमी में 1% भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ़ाहमी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन PCB मोहसन नकवी से न्यूजीलैंड बोर्ड के चीफ की मुलाकात हुई। आइंदा साल न्यूजीलैंड में क्रिकेट सीरीज़ पर तबादला ख्याल किया। मोहसन नकवी ने कहा कीवीज़ खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसन नकवी से न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट विंक ने मुलाकात की। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ और अगले वर्ष न्यूजीलैंड में क्रिकेट सीरीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। कनेट कॉलेज में ग्रीन डे की मुनासबत से तकरीब हुई। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने शिरकत की। कनेट कॉलेज में ग्रीन डे के नाम से इंट्रा कॉलेज प्रोग्राम की तकरीब में प्रिंसिपल रुखसाना डेविड, मोहसिन वली चिश्ती, मुनीला बुखारी, कनेट फैकल्टी और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी की अहमियत पर जोर दिया। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने शुरका को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही फराहम की और इस सिलसिले में तालिबात के किरदार की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पोस्टर मुकाबला और नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।